आप रणनीति जब तक नहीं बनाओगे, जब तक कोई प्लानिंग नहीं करोगे, जब तक आप जमीनी स्तर पे कार्यकर्ताओं को जो रुष्ट हैं उनको मनाने का काम नहीं करोगे, जब तक आप दलाल पैदा करते रहोगे, जब तक आप पैसे को महत्व दोगे, जब तक जमीनी स्तर पे जो गरीब तबका है, जो मर रहा है, भूखा मर रहा है, उसके पास जाकर के उसके हमदर्दी की बात नहीं करोगे, उन्हें जो पिट रहा है उन्हें गले लगाने की बात नहीं करोगे, उनके पास जाओगे नहीं, बैठोगे नहीं, तो इसमें भाजपा पीछे रही है। कैडर जो बंद किया गया है, कैडर ही तो नहीं है। आज भाजपा अगर सत्ता में है, वो कैडर वोट है उनकी, वो लगातार समाजों और समाजों के बीच में काम कर रहे हैं। उन्होंने बहुजन समाज के लगातार टुकड़े कर दिए, हजारों टुकड़े कर दिए, तो उनको संगठित करने के लिए भाजपा की जिम्मेदारी थी। वो लगातार जमीनी स्तर पर जो हमारा सरकारी तबका था, जो वामसेव का था, उसको वामसेव को की मीटिंगें बंद करना, वामसेव को खत्म कर देना, और जो हमारे अलग अलग संगठन, बहुत बड़े बड़े संगठन काम करते हैं, उनको एकत्रित ना करना, ये बहुत बड़ी भूल थी। जब आप वोटों को बिखराव कर लोगे, वोटों को रखवाली ही नहीं कर पा रहे हो तुम, तो आप दूसरे से कैसे वोट ले लोगे? आपने अपनी वोटों भी खराब कर दी। आप अगर मान लीजिए खेत के मालिक हो, तो आप अपने खेत की तो रखवाली कर लो। वहाँ में जानवर घुस रहे हैं, वहाँ में पशु घुस रहे हैं, वहाँ में पक्षियाँ घुस रहे हैं जो आपकी फसल को नष्ट करें, आप उनसे रक्षा ही नहीं कर पा रहे हो और आप दूसरे का खेत रखाने चल दिए। बदलाव में बीएसपी को सबसे पहले तो यह है कि हम बीएसपी के पीछे ही पड़ गए। अब जब तक बीएसपी में प्रॉपर बाबा साहब की पॉलिसी नहीं चलेगी, बाबा साहब का संविधान लागू नहीं होगा, भारतीय संविधान के तहत में ही ये पार्टी काम नहीं करेगी, उसी तरीके कार्यकारिणी नहीं बनाई जाएगी, तब तक नहीं उद्धार होने वाला बसपा का। बसपा की जो दुकानदारी वाली बना रखी है वो खत्म होनी चाहिए। इंडिविजुअल आदमी की बात नहीं मानी जाएगी, व्यक्तिगत आदमी की बात नहीं मानी जाएगी। आप सामाजिक लोकतंत्र के तहत में कोई भी निर्णय लीजिए, पब्लिकली लीजिए, जिसको सबको पता लगे। जो लोग जिस लेवल का है उसको उस लेवल के काम दीजिए। हर क्षेत्र में आपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनानी पड़ेगी, फिर प्रदेश लेवल में बनानी पड़ेगी। एक ही सिर्फ राजनीति की नहीं है, आप तो बौद्ध धर्म को भी अपने साथ में लगाना पड़ेगा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी बना करके प्रदेश लेवल पे भी। ये बहुत सारे परिवर्तन जरूरी है। बाबा साहब ने रिपब्लिकन पार्टी जब बनाई थी, उसमें एक संविधान, अगर रिपब्लिकन पार्टी को पढ़ लेंगे ना, उसके संविधान को पढ़ लेंगे, उनमें बहुत सारी चीज़ें, लेकिन दल्ले और इस तरीके के बिकाऊ लोग आए थे, भ्रष्ट लोग आते हैं तो संगठन का नाश कर देते हैं। अब ये राष्ट्रीय स्तर पर जो नाश हुआ है बहुजन समाज पार्टी का, साहब काशीराम साहब ने अपना बलिदान दिया, और ऐसे लाखों लोग थे जिन्होंने अपना घर परिवार का नाश किया, अपनी जवानी, अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। वो आज बड़ा दुख होता है कि पार्टी के इतनी बुरी तरह से हार, जबकि 2017 में सत्ता आने वाली थी, ईवीएम पे खिलाफ में घपला हुआ, और उसके बाद में फिर ये 2022 में चुनाव लड़ने की जो भूल करी है उसका विरोध नहीं किया है। देखिए, घर का मुखिया है, उसकी जिम्मेदारी बनती है हार की भी और जीत की भी। अब जिन्होंने ये टिकट दिए या काम किया उच्च लेवल पे, जिन्होंने अपनी रणनीति बनाई, जिम्मेदारी उन्हीं की है। उन्हीं की वजह से, उनकी कमज़ोर रणनीति की वजह से ये बहुजन समाज पार्टी की हार हुई है, जिसकी समीक्षा होनी जरूरी चाहिए और सही निर्णय लेने की ज़रूरत है। बहुजन समाज अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा है, जिसकी वजह से आज हत्याएं तक हो रही है लोगों की। बहुजन समाज पार्टी इस तरीके की जो हत्याएं हो रही हैं उनकी निंदा करनी चाहिए, और अपराधियों के खिलाफ में कठोर से कठोर धरना प्रदर्शन करके और उन अपराधियों को सज़ा दिलाने का काम करना चाहिए। राजनीतिक पार्टी की जिम्मेदारी बनती है। वो बेशक वो अब हार गई, उन्हें सीट नहीं मिली है, लेकिन कार्यकर्ता बहुजन समाज का सपोर्टर अभी भी है। बहुजन समाज की रणनीति फेल है, ये 4 बार फेल हो चुकी है। हम बार बार उसी चीज़ को एक्सपायर, कोई चीज़ दवाई का एक चीज़ होती है, कोई दवाई होती है, उस दवाई का एक समय तक वो रहता है कि इस समय तक ये दवाई आपके लिए हितकर होगी। अगर उसका डेट अगर ख़त्म हो गई है, एक्सपायरी डेट आ गई है, तो उसे नई दवाई लेने की ज़रूरत है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी की आज के आधुनिक युग में नए तरीके से आपको चेंजिंग की ज़रूरत है। राष्ट्रीय नेतृत्व में चेंज होना जरूरी है। लोकतंत्र बहुजन समाज पार्टी में नहीं है। लोकतंत्र स्थापित हो, राजतंत्र वाला सिस्टम, हिटलरशाही वाला ऑर्डर देने वाला सिस्टम खत्म होना चाहिए। कोई भी निर्णय
आप प्रदेश की चुनाव है तो प्रदेश की एक टीम कोर टीम होनी चाहिए, उसके ऊपर भी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसके ऊपर भी एक टीम होना चाहिए। संगठन को मजबूत करने की बात हो रही थी या संगठन के अंदर बदलाव की बात हो रही थी, उस पर उनको नज़रअंदाज किया। जो लोग ये बात कहते थे उनको पार्टियों से तक निकाल दिया गया। पार्टी के अंदर एक आदमी का लोकतंत्र में कोई दिमाग नहीं चलता है। इसमें सार्वजनिक रूप से मीटिंग करके सही निर्णयों पे बात हो, सही मुद्दे बने, सही रणनीतिकार हो। तथागत गौतम बुद्ध जी थे, उन्होंने वर्ण व्यवस्था को खत्म करने के लिए बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा लगाया था। बहुजन समाज को एक एक करके सब समाज के आदमियों को एकत्र किया था और बुद्ध धर्म की दीक्षा देनी शुरू की थी। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को जब उन्होंने अपना लिया, उन्होंने भी सर्व समाज हिताय सर्व समाज सुखाय नहीं कहा, उन्होंने बहुजन समाज हिताय कहा था। और बहुजन समाज पार्टी का अगर नाम रखा गया था, मंथन हुआ था बाकायदा, एक बार का नहीं, एक साल नहीं, लगातार बहुजन समाज पार्टी का नाम रखा गया। उस टाइम पे भी सर्वजन समाज पार्टी हो सकती थी। बहुजन समाज पार्टी ही क्यों रखा गया? क्यों? इसकी नींव ही बहुजन समाज की रखी गई, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए रखी गई थी। ये 85 और 15% की लड़ाई थी। तो 85-15% की लड़ाई में क्या कर दिया कि उन 15% में जो मात्र 4% 3% लोग हैं उनको इनमें ज़्यादा हिस्सेदारी देने की बातें कर दी। ईवीएम का मुद्दा तो आज नहीं, 2017 में इलेक्शन हुआ था, उस टाइम पे मायावती जी ने बोला था हर 11 तारीख को जिला कलेक्ट्रेट पे धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल रहेगी, 2 बार काला दिवस बनेगा। किसने मना करे? किसने कैंसिल किया? वो क्या डर था? आज जो डर है, जो ये सब चीजें बैठी हुई हैं, वो जब एक बार बताइए, जिस पार्टी का लीडर ही सरेंडर कर दे, आम छोटा कार्यकर्ता क्या करेगा? चुनाव ठीक से लड़ा नहीं गया आपकी नजर? चुनाव बिल्कुल, आप एक बार बताइए, आपको पता है ईवीएम में गड़बड़ हो रही है, तो आप अपनी वोटों बढ़ाने के लिए ईवीएम का विरोध करो, प्रॉपर आप पूरे भारत के अंदर आंदोलन बड़े स्केल पे चलाओ ना। जब आप अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हो, अपनी वोटों की रक्षा नहीं कर पा रहे हो, आप आरोप प्रत्यारोप ईवीएम पे तो जिन्होंने बनाई है, अमेरिका ने है, जापान है, वहां पे ईवीएम से वोट नहीं होता। आप यहाँ पे आस्थावादी लोग हैं और आप आज ईवीएम पे भरोसा कर रही है भारत सरकार। क्यों कर रही है? उन्हें पता है एक बटन से सारा खेल उनका हो रहा है, तो उन्हें जरूरत क्या है उसको कैंसिल करने की? तो मना कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव आयोग में जो बैठे हुए हैं, जिस तरीके की बातें हो रही है, वो कह कौन रहा है, कर कौन रहा है? सुप्रीम कोर्ट में बार बार ये केस करके वीपीपीटी पेटी क्यों लगाई आपने? अगर नहीं हो रहा गड़बड़, उसमें क्यों कहा गया था कि वो 90% वीपीपीटी जो बैलेट पेपर वो गिने जाएंगे? पर्चियों गिनती किन्हें क्यों बंद कैंसिल कर दी? कहाँ गायब हुई? ये हमारा देश नहीं है। आपके अदर कंट्री के दो लोग भी ये देखते हैं कि उत्तर भारत के अंदर लोकतंत्र की हत्या कर चुके हैं। जनादेश का अपमान एक बार बताइए, बार बार जो ईवीएम क्यों बंद नहीं करते हो आप? तो आप लोग हारने के बाद कहते हैं ना, हारने के बाद नहीं, हारने से पहले भी आप ये कंटिन्यूटी हुई है। तो ये जिम्मेदारी बन रही है तो सामाजिक संगठन राजनीतिक दलों की बन रही है। ये बड़े जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, बहुजन समाज के या अदर समाजवाद के या अदर राजनीतिक पार्टियां, जिन्होंने बार बार बीच में हवा सा बनता है, इनकी तोते में जैसे जान होती है ना, इनका कोई भ्रष्टाचार केस होते हैं, वह मरोड़ देते हैं ऊपर वाले और ये फट जाना ठंडे हो जाते हैं।